नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर् सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग माधव निदान में नाड़ी व्रण इसका निदान का जो अध्याय है वो शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और सुबह का जो हमारा टीका वाचन संहिता वाचन का ये सेशन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम लोग हर संहिता को पढ़ने वाले हैं। अभी तो माधव निदान और अष्टांग हृदय चल रहे हैं, इसके बाद में हम लोग और चरक संहिता वगैरह भी पढ़ने वाले हैं। सुश्रुत संहिता, सारंगधर संहिता सब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसी क्रम में नाड़ी व्रण ये नया अध्याय शुरू हो रहा है। अष्टांग हृदय का भी नया अध्याय शुरू होने वाला है आज। तो नाड़ी व्रण का कैसा बताया है, ये साइनस जो होता है भगंदर टाइप, अगर फिस्टुला टाइप है और उसमें साइनस बन गया तो उसको समझ के पहले तो निदान समझना चाहिए, क्या हेतु है वो समझना चाहिए, फिर उसके हिसाब से चिकित्सा हमें करना चाहिए। तो नाड़ी व्रण के बारे में क्या बता रहे हैं, नाड़ी व्रण की संप्राप्ति और नियुक्ति। यह शोथा मामम अति पक्वमुपेक्षते अज्ञो यो वा व्रणम प्रचुर पोयम साधु वृत्तः अभयंतरम प्रविशति प्रविदार्य तस्य स्थानानि पूर्व विहितानि ततः सपूयः। इसका मतलब यह है कि जो मूर्ख मनुष्य कच्चा समझकर पके हुए शोध की उपेक्षा करता है, उसको शोध हो गया है वहां पे गुद भाग में या कहीं पर भी हो गया है, और वह उसकी अपेक्षा कर रहा है, उसका इलाज नहीं कर रहा है और शोधन आदि उपचार नहीं करता है, अथवा जो अपत्य आहार विहार करने वाला है। अपत्यकर आहार विहार जो होता है वो आयुर्वेद के, जैसे दही खाना, दीवा स्वाप करना, उसके बाद में अभिसंधी चीजें जैसे मिल्क शेक, फ्रूट, सारे फ्रूट लेके आना और दूध में पीस के और वो खाना। तो ऐसे अपत्य आहार विहार करता है और पके हुए और बहुत पी से भरे हुए शोध की उपेक्षा करता है। तो वो पी मतलब मांस आदि को भेद कर भीतर चला जाता है और फिर वो नाड़ी व्रण या साइनसेस कर देता है। तो इस पे मधुकोश टीकाकार क्या बोलते हैं, भग्नस्यापि व्रणस्योपेक्षया नाड़ी भवति अतोनन्तरम नाड़ी व्रणम माह यह शोथमित्यादि उपेक्षत इति पीडन शोधनादिकम न करोति प्रचुरपोय मित्यनेन गंभीर पाकेत्व मुक्तम आस असाधुवृत्तो अहिताहारचारः स्थानानि पूर्वविहितानीति व्रणस्राव विज्ञानी उक्तानि त्वंग मास सिरा स्नायु संध्यस्थों को कोष्ठ मर्माणी। मतलब भग्न से होने वाले व्रण की उपेक्षा करने से, अर्थात उचित समय पर उपचार न करने से वह नाड़ी नाड़ी व्रण नासुर का रूप धारण कर लेता है। अतः भग्न के अनंतर नाड़ी व्रण का निदान लिखते हैं। यह शोथ इत्यादि उपेक्षते, अर्थात व्रण का ठीक समय पर पीड़न और शोधनादिक उपचार जो नहीं करता है। प्रचुर पोय विशेषण से व्रण का गंभीर पाक सूचित होता है। असाधु वृत्त अर्थात अहितकर आहार विहार करने वाला। स्थानानि पूर्व विहितानि अर्थात व्रण स्राव विज्ञानी अध्याय में कहे हुए
त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, संधि, अस्थि, कोष्ठ और मर्म, ये 8 जो कि व्रण के अधिष्ठान या व्रण वस्तु कहे जाते हैं। जो मूर्ख मनुष्य आम शोथ या अति पक्व शोथ की उपेक्षा करता है, मतलब उसको ना आम शोथ है, कच्चा शोथ है, स्वेलिंग है, ऐसे घाव हो गया है, और अति पक्व शोथ उसकी उपेक्षा करता है, मतलब उसकी चिकित्सा नहीं कर रहे हैं। अथवा जो मनुष्य अति पक्व शोथ को आम या कच्चा शोथ समझकर उसकी उपेक्षा करता है, अर्थात समय पर उसका पीड़न, शोधन आदि नहीं करता है, अथवा और उसका जो पस है, उसका जो मूल है वो अंदर का अंदर ही है, और जो अहितकर आहार विहार करने वाला मनुष्य है, अति गंभीर पाक वाले व्रण को भी समय पर भेदन आदि करके उस बढ़ी हुई पुए को निकालकर व्रण का शोधन, रोपण आदि नहीं करता है, उसके अंदर रुका हुआ वो पुए त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, संधि, अस्थि और कोष्ठ और मर्म स्थानों को फाड़कर अंदर तक प्रविष्ट होता जाता है, अर्थात उसके लिए बाहर निकलने का कोई मार्ग ही नहीं रहता है। तब परवश होकर वह आभ्यंतरीण धातुओं की ओर चला जाता है। जो जो पस है वह अंदर चला जाता है और धातुओं में जाके उसको और जाके फिर वो व्रण वगैरह कर देता है। इसके बाद का श्लोक क्या बता रहे हैं? तस्याति मात्र गमनाद गति ऋष्यते तु नाड़ी यद्वद दहति तेन मता तु नाड़ी, मतलब भीतर दूर तक जाने के कारण वह पीप हमेशा बहा करता है, व्रण बांस की नली के समान हो जाता है, और उससे पीप नाड़ी के समान बहने से इसे नाड़ी व्रण या नासूर कह जाते हैं। नासूर बहुत बार मुहावरे में भी बोला जाता है कि आपने इलाज नहीं किया तो नासूर बन जाएगा। तो अ, तस्याति मात्र गमनाद दुगति ऋष्यते तु नाड़ी यद वहति तेन मता तु नाड़ी। इसका मतलब है कि तस्येति पुयस्य, मतलब नाड़ी वेति अंतः शुद्धिर लतादि नाड़ीवत, मतलब तत्व अर्थात उस रुके हुए पुए की गति जो रहती है, तस्य अर्थात उस रुके हुए पुए की गति, नाड़ी अर्थात अंदर से खोखली लता आदि की नली की तरह यह भी खोखली होती है। वह अंदर रुका हुआ पुए जब कहीं समय बाहर निकलने का मार्ग नहीं पाता, तब वह अंदर ही अंदर चला जाता है। इस प्रकार दूर तक चलने से नाड़ी की तरह एक नाड़ी सी बन जाती है जिसमें वह रुका हुआ पुए बहता है, इसलिए उसे नाड़ी कहते हैं। तब जब बाह्य त्वचा के समय में नाड़ी आ जाती है, तब वहां विकृत पुए बाहर निकलने के लिए व्रण बना देती है, इसे नाड़ी व्रण कहते हैं। मतलब वो बाहर निकलना चाहता है लेकिन निकलने का उसको जगह नहीं मिलता है। फिर बोल रहे हैं दोषे स्त्रीभिर्भवति सा पृथगोष कश्च समूर्छितेरपि स च शल्य निमित्ततो अन्यथा अन्या। इसका मतलब है कि तासाम कालांतर संभवेन दोषानुबंधेन संख्या माह दोषे स्त्रीभित इत्यादि दोष ही पृथक पृथक स्त्रीस्रः एकशश्च समूर्छितैरिति प्रत्येकं वृद्धया मिश्रीभूते स्त्रीभिश्चतुर्थी कार्तिकस्तु सन्निपातिते रीत्य अध्यार्य एकस्य सन्निपतितेरन्या सम्मूर्छिते संश्लिष्टे अपरा स्त्रीस्रः अत एवोक्तं शुश्रुते दोषदयाभिहित लक्षण दर्शनेन तिस्रो गति गतिव्रति कर प्रभवस्तु विद्या सुश्रुत चिकित्सा स्थान अध्याय 5 इति व्यतिकर प्रभव इन द्वंद्व प्रभव अपिचकारो सार्थक वित्याहु न चोक्त पंच संख्या हानि अस्मिन् पक्षे अति देशो नोक्त यो द्वंद्व सन्निपातयो सर्वत्र गणनात् शल्य निमित्ततो अन्येति आगंतु रप्यते त्यर्थ इति पंचनाड्यः, मतलब कालांतर में होने वाले दोषानुबंध से उनकी संख्या लिखते हैं। दोषे स्त्री भी, ये तो आगे का श्लोक हो रहा है, वो हम आगे पढ़ते हैं। इसमें बोल रहे हैं, अब ये नासूर बता दिया, नाड़ी व्रण बता दिया, इसके बाद बता रहे हैं नाड़ी व्रण की संख्या क्या है। दोषे स्त्रीभिर्भवति सा पृथगेश्च समूर्छितैरपि च शल्य निमित्ततो अन्यया, मतलब नाड़ी व्रण 5 प्रकार के होते हैं। वातज नाड़ी व्रण, पित्तज नाड़ी व्रण, कफज नाड़ी व्रण, त्रिदोषज नाड़ी व्रण और शल्य निमित्तज। इस पे टिप्पणी आचार्य सुश्रुत द्वंद्वज भी मानते हैं इस प्रकार का नाड़ी व्रण होता है जिसमें वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ होता है। यही आचार्य गयादास का भी मत है। इसका आगे टीकाकार क्या बोलते हैं, कालांतर में होने वाले दोषानुबंध से उसकी संख्या लिखते हैं। रीति वात पित्त कफ, इन तीनों दोषों से 3 प्रकोपित हुए वातादि दोष जब एकत्रित होकर सम्मूर्छित हो जाते हैं, तब सन्निपात जन्य चतुर्थ नाड़ी होती है। आचार्य कार्तिक इस श्लोक में
सन्निपातिते, इस पद का अध्याहार करके एकस्य सन्निपतिते अर्थात तीनों दोष के सन्निपात से चतुर्थी जान मानकर सम्मूर्छिते अर्थात दो दो दोष के प्रकोप से तीन और द्वंद्वज नाड़ी हो जाती है, ऐसा मानते हैं। इसलिए सुश्रुत में भी कहा है कि दो दो दोष के लक्षण पाए जाने से तीन संसर्गज नाड़ियां भी होती हैं, इस प्रकार जानना चाहिए। सुश्रुत चिकित्सा स्थान अध्याय 5 में कहा है। व्यतिकर प्रभाव अर्थात द्वंद्वज, दो दोषों से होने वाली, इस प्रकार तीन द्वंद्वज नाड़ी मानने से मूल श्लोकस्य अपि और चकार इन दोनों अवयव सार्थक हो जाते हैं। इस प्रकार नाना भेद से उक्त 5 प्रकार की संख्या में कोई रुकावट नहीं आती, क्योंकि इस पक्ष में अतिदेश के जने द्वंद्व और सन्निपात नाड़ी में सर्वत्र एकत्रित इकट्ठी गणना नहीं होती है। इसके बाद में शल्य आदि से होने वाली पांचवी आगंतुज भी मानी जाती है। शल्य निमित्तज मतलब कोई फॉरेन बॉडी लग गया, उसकी वजह से नाड़ी व्रण हुआ। इसीलिए कुल 5 नाड़ी व्रण होते हैं। कालांतर में दोषानुबंध होने से नाड़ी के भेद हो जाते हैं। अब उसको लिखते हैं। वात से, पित्त से, कफ से, सन्निपात से और पांचवी शल्यादि जन्य शत से आगंतुज, इस प्रकार वो 5 नाड़ियां अथवा 5 प्रकार का नाड़ी व्रण होता है। सुश्रुत में अतिदेश मात्र से 2 दोषों के संसर्ग से 3 द्वंद्वज नाड़ियां भी मानी गई है, किंतु मुख्य पूर्वोक्त 5 ही होती हैं, ऐसा बता रहे हैं। उसके बाद में श्लोक है, तीसरा श्लोक। वातज नाड़ी व्रण तत्रानिलात परुष सूक्ष्म मुखी सशूला स्वेनानुविद्धम अधिकम स्रवती छपासु। इसका मतलब है कि वातज नाड़ी व्रण कठोर होती है, मुख सूक्ष्म होता है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, पीड़ा होती है, रात में फेन सहित अधिक स्त्राव होता है। इसका टीकाकार क्या बताते हैं। वातजम माह तत्रेत इत्यादि अधिकम स्रवती शपास्वीति शैल्य वात वृद्धे रात्रावधिकम श्रवणम। मतलब वातजन नाड़ी के लक्षण कहते हैं तत्रित इत्यादि अधिकम स्रवती शपासु अर्थात रात्रि के समय दिन की अपेक्षा शीत अधिक होता है, अतः शीत के कारण वायु की वृद्धि होने से रात्रि के समय स्त्राव अधिक होता है। वातज नाड़ी व्रण कठोर होता है, उसका मुख स्त्राव मार्ग सूक्ष्म होता है, उसमें पीड़ा बहुत ज्यादा होती है, रात के समय स्त्राव ज्यादा होता है और वो झागदार होता है, दिन की अपेक्षा अधिक होता है, ऐसा इन्होंने टीकाकार ने बताया है। इसके बाद में बता रहे हैं पित्तज नाड़ी व्रण। आयुर्वेद में ये बेसिक है, वातज पित्तज कफज, तो इस तरह से हमें समझना पड़ता है। पित्ता त्रिषा ज्वर करी परिदाह युक्ता पित्तम स्रवती अधिकम उष्णम महसुहु चापी। मतलब पित्तज नाड़ी व्रण में प्यास बहुत लगती है क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है, उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ा हुआ है, ज्वर होता है, दाह होता है, ये उपद्रव होते हैं और दिन में पीला गर्म स्राव अधिक होता है। इस पे टीकाकार क्या बोलते हैं। पित्तजम आह पित्तादि इत्यादि अधिक मुष्णम महसु चेती दिवा औष्णेन पित्त कोपात। पित्तज नाड़ी व्रण के लक्षण कहते हैं पित्तादि इत्यादि अधिकम उष्णम महसु चेती अर्थात दिन के समय गर्मी अधिक होने से पित्त का प्रकोप अधिक होता है, अतः दिन के समय अत्युष्ण स्राव अधिक निकलता है। पित्तज नाड़ी व्रण में तृष्णा होती है, ज्वर होता है, दाह होता है। इसमें पीत वर्ण का स्राव होता है जो कि रात्रि की अपेक्षा दिन के समय अधिक होता है। इसके बाद आ रहा है कफज नाड़ी व्रण। कफज नाड़ी व्रण क्या बोल रहे हैं। गेया कफाद बहुघना अर्जुन पिछला स्त्रा स्तब्धा सकंडूर रुजा रजनी प्रवृद्धा। मतलब कफज नाड़ी व्रण में गाढ़ा सफेद और चिकना स्राव बहुत होता है, व्रण कठोर होता है, खुजली होती है, पीड़ा नहीं होती है और रात में स्राव बढ़ जाता है, रात में बढ़ता है। टीकाकार क्या बोलते हैं। कफजम महा गे इत्यादि बहु बहुवचना अर्जुन पिछला स्त्रेति अत्रा अर्जुन श्वेतः घनः सांद्रः आस्त्र शब्द आस्त्रा शब्द एक देश पाठ पदे अपि पदैक देश प्रयोगात् यथा जे प्रोष्ठ पदानाम इत्यत्र जे इत्यनेनैव जात इत्युच्यते पिछला स्त्रावस्त्रीति पाठे अप्ययमेवार्थः आस्त्र शब्दः संपदादिषु पाठात् किवन्तः तुग भावस्त्वात् गमनानित्यत्वात्। मतलब कफज नाड़ी व्रण के लक्षण कहते हैं। ये इत्यादि बहुघना अर्जुन पिछला स्रव इति अर्जुन अर्थात श्वेत घन काढ़ा। यहाँ पर आस शब्द आस्त्राव का एक देश पाठ है, पद में भी पद के एक देश का प्रयोग हो जाता है, इसलिए आस्त्र शब्द आस्त्राव का ग्रहण करना चाहिए। मतलब कापज नाड़ी व्रण में अत्यंत गाढ़ा श्वेत वर्ण का लेसदार स्राव निकलता है, वह नाड़ी व्रण कठोर होता है
उसमें कंडू होता है, खुजली बहुत ज्यादा हो रही है, पीड़ा होता है, दिन की अपेक्षा रात के समय इसका प्रकोप अधिक हो जाता है। इसके बाद में त्रिदोषज नाड़ी व्रण बता रहे हैं, मतलब इसमें तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट है, तीनों दोषों के लक्षण दिखते हैं। बता रहे हैं दाह ज्वर श्वसन मूर्छनम वक्त्र शोषा यस्याम भवन्ति अभिहितानि च लक्षणानि तामादिशेत पवन पित्त कफ प्रकोपात घोराम स्तुषय करीमिव काल रात्रि। इसका मतलब यह है कि दाह होगा, ज्वर, श्वास, मूर्छा, मुख का सूखना, ये उपद्रव जिस नाड़ी व्रण में रोगी में हो और ऊपर के हुए सब लक्षण हो, उसे वात पित्त कफ इन तीनों दोषों के प्रकोप से समझे। यह नाड़ी व्रण प्राणों का विनाश करने वाला कालरात्रि के समान भयानक होता है, मतलब बहुत ज्यादा पेनफुल भी होता है और बहुत ज्यादा मृत्यु तक लेके जाता है, तीनों दोषों से हुआ है तो। टीकाकार बोलते हैं कि त्रिदोषजम आह दाहेत्यादि अभिहितानिति प्रत्येकम वातादि नाड़ी कथितानि असुर असुक्षयकरीमिति मारणात्मिका कालरात्रि मरणकारिणी यम भगिनीमिव गतिम त्वसुहरम इति पाठांतरम। त्रिदोषज नाड़ी व्रण के लक्षण कहते हैं दाहेत्यादि अनिहितानि, अर्थात पूर्वोक्त वातादि जन्य नाड़ी व्रणों में कहे हुए लक्षण इसमें पाए जाते हैं। असूय असूय शय करीम, अर्थात प्राणनाश करने वाली, काल रात्रि अर्थात मृत्यु करने वाली, जैसे यमराज की मानो बहन हो ऐसी रहती है काल रात्रि। और गतिम त्वसु हारांतरम, ऐसा पाठांतर है, इसका अर्थ है कि प्राण हरने वाली गति नाड़ी व्रण को त्रिदोषज समझना चाहिए। अब सन्निपातज नाड़ी व्रण के लक्षण कहते हैं जिसमें दाह ज्वर श्वास मूर्छा मुख शोष और पूर्वोक्त वातजादि नाड़ी व्रण में कहे हुए सारे लक्षण पाए जाए, उसे वात पित्त कफ इन तीनों अर्थात सन्निपात के प्रकोप से होने वाला घोर एवं काल रात्रि के समान प्राण हरने वाला त्रिदोषज नाड़ी व्रण जानना चाहिए। इसके बाद क्या आता है, शल्य निमित्तज नाड़ी व्रण, मतलब जो आगंतुक कारण से हुआ है, कुछ तो फॉरेन बॉडी जाके और वहां जख्म करके फिर नाड़ी व्रण कर रहा है। तो क्या बता रहे हैं, नष्टम कथम चिद अनुमार्गम मुदीरितेषु स्थानेषु शल्यम चिरेण गतिम करोति सा फेनिलम मथित मुष्णम मुष्णम अस्रिग मिश्रम स्रावम करोति सहसा सरुजा च नित्यम। मतलब यदि त्वचा मांस आदि मर्म स्थानों में कांटा आदि शल्य धस जाता है और टूटकर भीतर जाता है, दिखाई नहीं देता है, मतलब वो जो भी फॉरेन बॉडी वो अंदर चला जाता है, जिससे नाड़ी व्रण बन जाता है। इसमें से थोड़े ही दिनों में फेन सहित गाढ़े तक्र के समान पीप और गर्म रुधिर मिला हुआ स्राव होने लगता है और पीड़ा होने लगती है। इसमें टीकाकार क्या बोलते हैं, शल्य निमित्तम आह नष्ट मित्यादि नष्टम अदृश्यमानम कथम चिदीति वेगक्षयादि कारणानाम नियमितार्थ मुक्तम अनु मार्गम मार्गम लक्ष्यीकृत्य केचिद अणुमार्ग इति पठित्वा शल्य विशेषणतया योजयन्ति किम त्वस्मिन् पक्षे अणु मार्गत्वेनैव शल्यस्यादर्शने प्रयुक्ते कथम चिदीति निरर्थकम स्यात् उदीरितेष्विति त्वगादिषु फेनिलं फेनवन्तं मथित मुन्मथितम उष्णमुष्ण स्पर्शम एते च कर्मः एते च धर्मः प्रसारणाकुंचनादो चलता शल्येन मासदि शोभेन भवति। मतलब शल्य निमित्तज होने वाले आगंतु नाड़ी व्रण के लक्षण लिखते हैं। नष्ट मित्यादि, नष्ट अर्थात जो दिखाई न पड़े, वो अंदर चला गया है। कथमचित इस पद को बाणादि शल्यों के वेग क्षयादि कारणों को अनियमित सूचित करते हैं करने के लिए कहा गया है, अर्थात बाणादेश शल्य सदैव एक गति से शरीर में प्रवेश नहीं होते हैं, कभी वे कारण विशेष प्राप्त कर शरीर के अंदर तीव्र वेग से और कभी कारण विशेष न होने से मंद वेग से घुसते हैं। मतलब वो कभी फास्ट घुसेंगे फॉरेन बॉडी, जो भी शल्य कांटा वगैरह है या कोई भी कील वगैरह है, या फिर वो धीरे धीरे जाएंगे, ऐसा बता रहे हैं। और इसमें अणु मार्ग पक्ष वाले अर्थात अणु मार्ग इस पार्ट के मान होने से मार्ग के अति सूक्ष्म होने से शल्य दिखाई नहीं देता है, फिर इसके साथ कथामचित यह पाठ निरर्थक हो जाता है। इसका मतलब है कि आगंतु नाड़ी व्रण के लक्षण कहते हैं कि जब कभी सुई पिन कांटा आदि शल्य त्वचा मांस सिरा स्नायु आदि को धंसकर टूट जाता है और बाहर निकलने नहीं पाता है, तब वह अंतर्मुख होकर त्वचकादिकों में अनुकूल मार्ग पाकर गति करने लगता है, जिससे नाड़ी व्रण बन जाता है। इनमें से थोड़े ही दिनों में झागदार गाढ़े तक्र के समान तथा रक्त मिश्रित गरम गरम स्राव बहने लगता है और हर समय पीड़ा होती रहती है, उसे आगंतुज व्रण कहते हैं। इसके बाद में आ रहा है असाध्य लक्षण।
असाध्य लक्षण क्या बता रहे हैं? नाड़ी त्रिदोष प्रभवे न सिद्धे, सिद्धे शेषाश चतस्र खलु यत्न साध्य। इसका मतलब है कि त्रिदोष नाड़ीवरण असाध्य होता है और शेष 4 प्रकार के नाड़ीवरण उपाय करने से साध्य हो जाते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं? असाध्य त्वाधिक नाड़ी इत्यादि ननु नाड़ी त्रिदोषम प्रभाव सिद्धि रीति पुनरुक्तम असुशय करे स्मृत्यनेन साध्यस्त्वस्योक्तत्वात् नैवम अयम ग्रंथ सुश्रुते निदान स्थानोक्तमेव त्रिदोष नाड़या असाध्य न मनुष्य तदन्यास निशेषत्व निश्चयन यत्न साध्यत्व प्रतिपादन चिकित्सते पठिता सैवान्य माधव करेण लिखिता इत्यदोषा। मतलब नाड़ी व्रण के असाध्यात्वादि के लक्षण लिखते हैं नाड़ी इत्यादि। इसमें शंका उठती है कि यह ऊपर पहले कहा जा चुका है कि त्रिदोष नाड़ी व्रण काल रात्रि की तरह प्राणांतकर होता है, फिर यहाँ पर नाड़ी त्रिदोष प्रवाह इत्यादि पद से उसे दोबारा कहने की क्या आवश्यकता थी? इसका समाधान करते हुए लिखते हैं कि ऐसा नहीं है। सुश्रुत ने प्रथम निदान स्थान में त्रिदोष नाड़ी व्रण के असाध्यता का उल्लेख करके तत्पश्चात अन्य जो नाड़ी व्रण शेष बचे हैं उनकी यत्न साधनता को प्रतिपादित करने के लिए चिकित्सा स्थान में यह पाठ लिखा है। उसी पाठ को आचार्य माधवकर ने भी यहाँ पर उद्धृत किया है, इसलिए कोई दोषोत्पत्ति नहीं है। त्रिदोषजन्य नाड़ी व्रण असाध्य होता है। शेष 4 वात पित्त कफ और शल्य जो है वो नाड़ी व्रण यत्न साध्य होते हैं। मतलब हमने अगर उनका ट्रीटमेंट अच्छे से किया तो वो ठीक हो जाते हैं। इति श्री माधवकर विरचिते माधव निदाने नाड़ी व्रण निदानम समाप्तम। इस तरह से अध्याय समाप्त हो गया। कल हम लोग कल से भगंदर निदानम मतलब एक नया अध्याय शुरू करेंगे। फिस्टुला जो रहता है भगंदर वो हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ। हम लोग 7 बजे सुबह 7 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।